नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तिहाड़ जेल में हाई प्रोफाइल गिरफ्तार होकर के आने वाले वीवीआईपीज़ के लिए बहुत खास तैयारियां हो रही हैं। वो तैयारियां क्या हैं, इस पर बात होगी। और एक बात, सीएम अरविंद केजरीवाल आपको इन दिनों सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना के बराबर दिख रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि आजकल ये काम आतिशी मार लेना करने लगी हैं। सुबह सवा 10 बजे तक उनका एक्स पे आप लाइव देख सकते हैं। कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती हैं या फिर वो कभी किसी को अपना टेक दे रही होती हैं। कभी अपने टेक में, अपने लाइव में वो ईडी और सीबीआई को बुरा-भला कह रही होती हैं, तो कभी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही होती हैं। अब उनको ये जो बातें वो कहती हैं प्रधानमंत्री के लिए, उनको कहने में उन्हें ज़रा भी संकोच नहीं लगता। मतलब वो पूरी भड़ास निकालती हैं। जैसे कि अरविंद केजरीवाल बहुत ही महान व्यक्ति हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ और ये नहीं पता है कि वो अदालतों के चक्कर क्यों काट रहे हैं। क्यों जमानत के लिए मारे-मारे फिर रहे थे और अब क्यों ईडी के समन्स को वो चुनौतियाँ दे रहे हैं। आप ये देखिए कि लंबी-चौड़ी जो दलीलें कोर्ट के अंदर रखी गईं, कुछ उनमें से बहुत ही दिलचस्प थी। आई मीन आई ओपनिंग थी वो। जैसे केजरीवाल के एडवोकेट से पूछा गया कि केजरीवाल को ईडी के सम्मन पर पेश होने में कोई दिक्कत है क्या? क्यों नहीं पेश होते? तो जवाब था अरविंद केजरीवाल के वकील का कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ये बात सामने आ चुकी है कि केजरीवाल का सारा ड्रामा गिरफ्तारी से बचने के लिए किया जा रहा है। एक और दिलचस्प टिप्पणी कोर्ट ने की, एक जो ईडी का सम्मन है, जब भी आपको मिले, आपको पेश होना पड़ेगा। तो इसे आप यूँ समझ लीजिए कि आज 21 मार्च गुरुवार उन्हें कोर्ट के हिसाब से नवे सम्मन के लिए ईडी के सामने पेश होना चाहिए। अब वो अपना कोई लॉजिक दें, ना पहुँचे वहाँ ईडी के सामने पेशी पर ना जाएँ, वो उनका बिज़नेस है। वो उसको किस तरीके से लेते हैं क्योंकि अभी तक एक बार भी वो ईडी के सम्मन पर नहीं पहुँचे हैं। सिर्फ़ एक बार कोर्ट के बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि दबाव में आकर के उन्होंने पेशी की थी, लेकिन वो वर्चुअल पेशी थी। उसके बाद से तो वो गायब होना शुरू हो गए। फिर वो उस दिन जाते हैं कोर्ट में, जिस दिन उन्हें बतौर आरोपी बुलाया गया था सिग्नेचर करने के लिए। लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि केजरीवाल कभी भी, वो 21 मार्च हो, वो किसी भी महीने की 21 तारीख हो, किसी भी अगले महीने की 21 तारीख हो, कोई भी तारीख हो, कोई भी महीना हो, वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। उन्हें जिस दिन भी गिरफ्तार किया जाएगा ना, या तो उन्हें शीशमहल से गिरफ्तार किया जाएगा या फिर कोर्ट के ज़रिए वो गिरफ्तार होंगे। ईडी के सामने वो पेश नहीं होने वाले हैं। ईडी ने भी अपने पूरे घोड़े खोल कर के देख लिए हैं, लेकिन होता है ना कि अब हेमंत सोरेन को ही देखिए, हेमंत सोरेन जो हैं अरविंद केजरीवाल के मेंटर हैं, तो कैसे ना वो उनको फ़ॉलो करें। ये चाहते हैं कि ठीक हेमंत सोरेन की तरह ही उनको भी बेइज़्ज़त कर के ले जाया जाए। जैसे हेमंत सोरेन करीब-करीब 41 घंटे फरार रहे। अब हो सकता है इनके साथ क्या ड्रामा हो, ये क्या उस समय रंग-ढंग दिखाएँ, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से इनके दिमाग में खौफ बैठा हुआ है, वो खौफ बहुत कुछ कहता है। अच्छा, ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं केजरीवाल के खिलाफ। ये सब पुख्ता सबूत कोर्ट में सबमिट किए जा चुके हैं और ईडी ने ये भी दावा किया है कि कविता ने अन्य लोगों के साथ मिल कर के दिल्ली शराब घोटाले में लाभ पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिल कर के साजिश रची और इन एहसानों के बदले
कविता ने आम आदमी पार्टी को 100 करोड़, अंडरलाइन कीजिए 100 करोड़ रुपए भी दिए और ईडी ने ये भी कहा है कि कविता और उनके सहयोगियों ने आपको पहले ही भुगतान कर दिया। ईडी ने पिछले सप्ताह कविता की रिमांड की डिमांड की थी और पीएमएलए अदालत को ये बताया था कि कविता दिल्ली शराब नीति घोटाले की मुख्य साजिश करता है और उनमें से एक वो लाभार्थी भी थी, यानी कि पैसा उन्होंने भी डकारा। ईडी के दावे तो हैं अपनी जगह पर। इन दिनों तिहाड़ जेल में बड़े पैमाने पे तैयारियां हो रही हैं। कुछ वहाँ वॉशरूम तैयार किए जा रहे हैं, कुछ टॉयलेट्स बनवाए जा रहे हैं, कुछ और भी बहुत कुछ चल रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन। जैसे कुछ रूम्स बनवाए जा रहे हैं, जो ये बता रहा है कि वहाँ हाई प्रोफाइल लोग आने वाले हैं, उनको हिरासत में रखा जाएगा वहाँ। और एक बात, तिहाड़ जेल से सुकेश चंद्र ने भी एक पत्र लिखा है और हमेशा उनका जो पत्र होता है ना बड़ा ब्लास्टिंग होता है। अब उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ आने की बारी है ये कह कर के चौंका दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सच्चाई छिप नहीं सकती है और सुकेश ठग हैं, किसी अपराध में ही अंदर हैं, आपको पता ही है। लेकिन जब वो कोई लेटर लिखते हैं ना, तो वो लेटर उनका बॉम्ब बन जाता है। उन्होंने लिखा है कि वेलकम टू तिहाड़ क्लब कविता, यानी कि उन्होंने जब वो कविता तिहाड़ जेल में पहुँची थी, तब उन्होंने एक लेटर लिखा था और उसमें मैं आपको उस लेटर को बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ के सुनाती हूँ, जैसे उन्होंने लिखा है, उन्हीं की भाषा में। डियर के कविता अकैया, अकैया दीदी को कहते हैं, बहन को। डियर के कविता अकैया, सच्चाई की जीत हुई है। फर्जी मामले, फर्जी आरोप, राजनीतिक जादू टोना करने का नाटक विफल हो गया है। आपके सभी कर्म वापस आपके पास आ रहे हैं कविता दीदी। अब तुम्हें सत्य की शक्ति का सामना करना है। आपको लगता था कि आपको कोई छू नहीं सकता, लेकिन आप इस नए भारत को भूल गईं। कानून से पहले कहीं ज़्यादा मजबूत है नया भारत, शक्तिशाली भारत। वो आगे लिखते हैं कि मैंने अपने लेटर में 2 बातें कही थी। पहली ये कि विधानसभा चुनाव में बीआरएस तेलंगाना की छुट्टी हो जाएगी, वो सत्ता से बाहर हो जाएगी। दूसरी, गिरफ्तारी और तिहाड़ क्लब का हिस्सा बनने के लिए आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब ऐसा लग रहा है कि दोनों ही काम हो गए हैं। सुकेश ने आगे लिखा है कि अब भ्रष्टाचार का पेंडोरा बॉक्स, यानी कि संदूक खुलने जा रहा है। कविता अक्का की इस गिरफ्तारी से आप और भ्रष्टाचार के किंग मेरे प्रिय अरविंद केजरीवाल सहित आपके सभी भ्रष्ट सहयोगी एक और स्तर पर बेनकाब होने जा रहे हैं। आपने और आपकी पार्टी ने सिंगापुर, हांगकांग और जर्मनी में जो हज़ारों करोड़ रुपए लूटे हैं और जमा किए हैं, वो अब सब खुले में आ जाएगा। मुझे यकीन है कि आप और संबंधित लोग इसे समझते हैं। अक्का, आपकी सभी कहानियाँ, रेंज रोवर्स इकट्ठा करने की कहानियाँ, गोवा स्टोरीज़, कॉन्टैक्ट स्टोरीज़ की जाँच की जाएगी। इन्हें मैंने पिछले साल व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट के शेयर किए थे। अब ये सब सही साबित हो जाएँगे। अब कोई रास्ता नहीं बचा है अकैया। मैंने आपको बताया ना अकैया दीदी को बोलते हैं। आगे लिखते हैं, मैंने कविता अक्का से पहले भी कहा था कि आप हमेशा मेरी बड़ी बहन रहेंगी, भले ही मैं भ्रष्टाचार में आपकी संलिप्तता को उजागर कर दूँ। मैं ईमानदारी से आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि अब कुछ भी छिपाने और इस घोटाले के सरगना अरविंद केजरीवाल को बचाने की कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब इस देश की जनता, कोर्ट, सभी सच्चाई जानते हैं। आपके सारे भ्रष्टाचार को
साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। वैसे भी आप स से अब जल्दी ही आमने-सामने मुलाकात होगी। दीदी, ईडी और सीबीआई के कानून के अनुसार आपसे टकराव होगा। हालाँकि मैं आपका सबसे महान तिहाड़ क्लब में स्वागत करता हूँ। बहना, मुझे यकीन है कि आपके दूसरे भाई और भ्रष्टाचार के सरगना केजरीवाल जी ने तिहाड़ क्लब में आपके लंबे समय तक रहने के लिए सभी तरह की लग्ज़री की व्यवस्था की है। और इस पत्र को समाप्त करने से पहले एक और आखिरी बात, फ़िल्म अभी बाकी है। मेरे प्रिय केजरीवाल जी, अब आप अगले होंगे, जो जेल जाएँगे। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अब सब खत्म हो गया है और आपके सभी झूठ, नाटक, उनका क्लाइमैक्स हो गया है और आपने जो ड्रामे करने थे, कर लिए। अब अपने सभी भाई और बहनों के पास अपने ही तिहाड़ क्लब में आएँ, मेरे प्यारे केजरीवाल जी। तो ये एक बड़ी बात कह दी है सुकेश चंद्रशेखर ने, भले ही वो ठगी के मामले में जेल में हैं और चूँकि वो जेल में हैं तो उनकी बात पे कितना भरोसा करना चाहिए ये आप समझ सकते हैं। लेकिन जब भी उन्होंने कोई पत्र लिखा तो उससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और फिर उन चीज़ों को टैली किया गया। तो वो सब चीज़ें सही पाई गईं। अब मैं आपको याद दिलाती हूँ शीश महल। शीश महल में बहुत सारा सामान जो है वो सुकेश का ही भेजा हुआ है। यानी कि सुकेश भी कहीं न कहीं इस पूरे घोटाले में या तो वो जानते हैं या तो इसके वो सहभागी हैं, उन्हें बहुत सारी बातें पता है। अब जैसे ये पत्र में कह रहे हैं कि आप कुछ भी मत छिपाइए, अब छिपाने का वक़्त नहीं रहा। तो सोचने की बात ये है कि सुकेश का पत्र अब इस पूरे मामले को किस तरीके से ट्विस्ट करता है। एक और बात जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कही थी कि अ, तिहाड़ जेल में कुछ नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, नए वॉशरूम बन रहे हैं और नए वहाँ कुछ रूम्स बन रहे हैं, क्योंकि ये एक तरफ तो ईडी कह चुकी है कि हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ उनके लिए जेल में तैयारी हो रही है। तो दोनों बातें एक-दूसरे को कंप्लीट कर रही हैं। इसका मतलब कोई ना कोई सच तो है। और ये जो पत्र अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसमें वो कह रहे हैं कि अगला नंबर केजरीवाल का है। तो अब ये तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि वो जेल तो जाएँगे ही, लेकिन कौन-सी तारीख, कब, ये अभी वक़्त बताएगा। और आपने कई बार ये पूछा है कि वो कब जेल जाएँगे, कब उनको की अरेस्टिंग होगी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि उनकी गिरफ्तारी ज़रूर होगी, ज़रूर होगी। वो 101% होगी, लेकिन ये नहीं बता सकता कोई भी कि कब होगी। क्योंकि अभी उन्होंने चोर-सिपाही का जो खेल शुरू किया है, उसमें इट विल टेक टाइम और कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है ना, उसमें वो बहुत सोच समझ के चलते हैं। ईडी से भी सवाल-जवाब किए जा रहे हैं। अब ईडी को ये नहीं कहा गया कि वो आपकी पेशी से इनकार कर सकते हैं। ना ही उन्होंने कोर्ट ने अब इन बुधवार को जो सुनवाई हुई है, उसमें कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा कि केजरीवाल ईडी के सामने नहीं जाएँगे या ये जो सम्मन दिए गए हैं, इनको कहीं इन पे स्टे दिया जा रहा है। इट मीन्स आज यानी कि 21 मार्च को उन्हें ईडी के सामने पहुँचना चाहिए ना, बहुत मतलब इससे ज़्यादा और बेइज़्ज़ती क्या होगी? ज़मानत पर हैं और इतना सारा रायता फैला चुके हैं। अ, क्या बोलें उनको, मतलब चोर-सिपाही का खेल इस समय चल रहा है। तो उनको अपने प्रोफ़ाइल का सम्मान रखते हुए खुद ही सामने जाना चाहिए और कोर्ट में ईडी ने ये भी कहा है कि ये कैसे इन्हें पता है कि इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? हमने तो इन्हें ऐसा कुछ नहीं कहा है। यहाँ तक बातें खुलकर हुई हैं।
मतलब जब कोर्ट ये कह रहा है कि आप क्यों नहीं पेश हो रहे हैं और उनके वकील कह रहे हैं कि नहीं, ईडी इन्हें गिरफ्तार कर लेगी। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि हमने बहुत सारे केस देखे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। इसका जवाब उन्होंने क्या दिया, केजरीवाल के वकील ने, कि नहीं, आपको नहीं पता, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की भी गिरफ्तारी ऐसे ही हुई थी। तो बातें तो सबको पता है और ये भी पता है कि अंततः केजरीवाल का क्या हश्र होगा, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा कि उनको ईडी कोर्ट के ज़रिए या किसी भी तरीके से उनके रेज़िडेंस से, शीश महल से, उनके आवास से उनको घसीट के लाए। आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि अगर आप मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए आप और इस पे अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिए। एक और बात, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड वन मोर वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, आप मेरे नोटिफ़िकेशन का जो आइकन है, बेल आइकन है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए। जो बेल आइकन लगा रहता है, उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नोटिफ़िकेशन हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।